बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हरीसा। इसको जो है खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है मैंने सबसे पहले गंदम लिया है। गंदम को मैंने इस तरह से 1 कप गंदम लेके अच्छे से साफ़ करके धो के इसको ये देखें चॉपर में इस तरह से चॉप कर लिया है और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसमें से जो छिलका उतरता है ना गंदम का, वो भी अच्छी तरह से इसको छान के निकाल दिया है। सबसे पहले हमने इसको वॉश कर लेना है। अगर आप हरीसा जो है जौ के दलिए से बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं सेहत के लिए और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप भी अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आप इसको देखें वॉश कर लें और वॉश को इतना अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा इसको धोया है। और वैसे तो अगर आप देखें तो हरीसा जो है ऊँट के गोश्त से बनाया जाता है और अगर आप इसको बीफ में, मटन में और देसी मुर्गे में बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो हरीसा बनाने के लिए जो है अगर आप हरीसा बना के खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे ना तो किसी किस्म के नट्स वगैरह खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए इसको बड़े बड़े कट्स लगा लिए हैं, लेग का पीस लिए है और ये देखें अच्छी तरह से इसको कट कर लिया है और इसको हम बनाएंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में जो मैंने ऑयल डाल के अच्छे से धो के इसमें थोड़ा सा घी डाला है। अगर आप इसमें ऑयल में भी बनाना चाहते हैं ना तो बनाएं, कोशिश किया करें इसे ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ बनाएं। और प्याज डाल के अच्छे से इसको ब्राउन होने दिया है। इसका ब्राउन इतना किया है, इसको जलाया बिल्कुल भी नहीं है, गोल्डन ब्राउन सा किया है। और इसके साथ ही जो चिकन हमने रखा हुआ था उसको काट के वो हमने इसमें ऐड कर दिया और ऐसी अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर दी है। भुनाई भी इतनी अच्छी तरीके से की है जबकि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। जब आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ पता चलेगी और आपका हरीसा जो है बिल्कुल ज़बरदस्त बनेगा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है और दोबारा से इसको भून डाला है। तो हरीसा एक ट्रेडिशनल डिश है जो कि हमारे नबी पाक के ज़माने से हमारे पास आई है और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाती है। जो सऊदी अरब और इंडिया में बनाई जाती है वो थोड़ा थोड़ा सा अलग है। पाकिस्तान और इंडिया में थोड़े से हमने इसमें मसाले ऐड करते हैं जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देते हैं। हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच हल्दी और इसके अलावा ये है पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आप इसमें डालेंगे ना तो बाद में आपको मसाला चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए सूखा धनिया 1 चम्मच डाला है और आप देख सकते हैं कि अगर हमने ऐसे मसाले पीस के डाल देने हैं ना तो बाद में खाने में मसला नहीं होता है। बुज़ुर्गों के लिए एक बहुत ही शानदार सी डिश है, जिनको दांतों का मसला है, बुज़ुर्ग रोटी नहीं चबा सकते तो ये उनके लिए है। तो ये देखें इस तरह से पानी को निचोड़ के और इसको भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए और साथ में हमने दलिए की भी भुनाई कर लेनी है। इससे जो है ऐसा होता है कि जब हमने इसको जब इसको खाते हैं ना एक अच्छा सा जायका आता है। कच्चापन इसका ख़त्म कर लेना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है घी के साथ। और ये देखें 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी इसका 1 मिर्च है इसका तेज़ होता है जायका, बाकी का सिर्फ खुशबू होती है। तो ये भी आपने डाल देनी है। तो बाकी अगर आप मिर्चें हरी मिर्चें ज़्यादा डालना चाहते हैं ना तो 2-3 और डाल सकते हैं साबुत। और इसके साथ ही आप देखिए कितनी अच्छे से भुनाई की है। अब हमने इसमें पानी डाल देना है 5 से 6 गिलास पानी हम इतना डालेंगे क्योंकि ये गंदम का दलिया है तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आप इसको 6 से 7 गिलास इसमें डाल देंगे ना पानी के और इसको 1 घंटे के लिए हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। और इसको आप देखेंगे कि इसको कितना टाइम लगता है गलते हुए और ये हमारा बहुत ही कम बना रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग इसको बना के फ्रीज़र में रख देते हैं और बच्चे ये शौक़ से खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो ये देखें अब हमने इसको कवर लगा दिया है और 1 घंटे के बाद जब इसको चेक किया ना तो इसकी ये कंडीशन थी। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको मिक्स किया और आपको मैं इसको चेक कराती हूँ कि ये कितनी हद तक गल चुका है। ये देखें अच्छे तरीके से तो वैसे तो ये गल चुका है, लेकिन अभी इसको मज़ीद हमने पकाना है और इसके जो मज़ीद स्टेप हैं वो आप एंड तक वीडियो को वॉच करेंगे ना तो आपको मज़ीद इतनी अच्छी और परफेक्ट रेसिपी घर पे बनाने को मिलेगी। तो ये देखें
लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अक्सर घर में ये रिवाज होता है, डेली इसकी पकाते हैं और डेली बच्चों को खिलाते हैं, बुज़ुर्गों को खिलाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों का मौसम है, कोई भी ड्राई फ्रूट अगर आप खा रहे हैं तो ये उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए, इसके हमने रेशे निकाल लेने हैं, चिकन जो है हड्डियों से उतार लेना है। ये देखें कितने हद तक ये चिकन गल चुका है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी हो चुका है। तो हड्डियाँ निकाल ली हैं, आप देखें कितने अच्छे से गल चुका है। अगर आप इसको ऊँट के गोश्त में बनाएंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है और उसका कोई जवाब नहीं होता। बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी है। तो हरीसा की रेसिपी आप भी घर पे बनाएं। और इसी तरह से ये देखें, चिकन मैंने निकाल ली है, हड्डियाँ भी अलग कर दी हैं। आप देख सकते हैं कितना इसका जो है परफेक्ट सा इसका जो आप कंडीशन देख रहे हैं। लेकिन हड्डी हड्डी वाला गोश्त साबुत ही डाला है। कट करके हड्डियाँ अगर आप डालेंगे ना तो वो हरीसे को सही नहीं रखती, वो फिर बाद में दांतों में हड्डियाँ आती हैं जो कि मसला करती हैं। इसलिए आप इसी तरह से साबुत जो है गोश्त डालें। अगर आप बोनलेस कीमा के साथ इसको बनाना चाहते हैं तब भी आप बनाएं, और अगर आप इसको बीफ के गोश्त में बनाएंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन और लाजवाब बनेगा। और अगर आप इसको मटन में बनाना चाहते हैं तब भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसके लिए आप जो बारीक हड्डियाँ होती हैं ना, वो वाला गोश्त आप ना लीजिएगा। इससे जो है फिर हरीसे में बारीक हड्डियाँ आ जाती हैं जो कि खाने के मज़े को किरकिरा कर देती हैं। आप भी कोशिश करें इस तरह से घर पे बनाएं। एंड तक वीडियो को देखें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। और इसी तरह से मिर्चों के छिलके भी मैंने निकाल दिए हैं और इसके बाद हमने इसको अभी कंप्लीट नहीं किया वीडियो को, और अभी भी इसकी पकाई मज़ीद बाकी है। 1 घंटा तो हमने इसको पहले पका चुके हैं और अगर 20 से 30 मिनट पकाना इसको बाकी है। वो ये देखें, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास इस स्टेज पे घोटना है तो आप इसको घोट भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चम्मच की मदद से हिलाते हुए पकाया था, जो कि मैं आपको लास्ट तक बताने वाली हूँ। तो मिर्चें भी इसके अंदर से निकाल ली और इसके जो मसाले हैं वो भी चेक कर लिए हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले जाते क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं छोटे से वो खाते हैं ना, तो उनके लिए ये परफेक्ट है। और ये देखिए, अगर किसी के मैदा ख़राब है और खाना हज़म नहीं होता तो वो ये बना के खाएं तो इंशाल्लाह उनको जो है फ़र्क पड़ जाएगा। तो चलें जी, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसको घोट लेना है, समझें कि। और थोड़ी देर बाद हमने आप दोबारा आपको चेक कराना है और मज़ीद इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अभी हमने 15 से 20 मिनट इसको मज़ीद और पकाना है। और ये देखें, काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं और ये आप बिल्कुल तैयार होने वाला है। अब हमने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी कटी हुई अदरक डाल देंगे। और अगर अदरक नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तली हुई प्याज मैंने इसमें डाली है जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हमने इसमें लास्ट में तड़का लगा देना है। तड़के के लिए देसी घी लेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और साथ ही थोड़ी सी अगर आपके पास बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हो ना, वो भी इसमें डाल सकते हैं। तड़का तैयार हो चुका है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें अगर बड़ों ने खाना है तो परफेक्ट है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, बच्चों ने खाना होता है, तो आप इसमें ना डालिएगा। तो चलें जी, अच्छी तरह से पहले हलीम को मिक्स कर लेंगे, फिर बाद में इसमें हमने तड़का लगा देना है। घी आप ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और घी क्योंकि पहले से ज़्यादा था तो अब इसमें कम डाला है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, हल्का फील करता है इसको खा के। तो आप भी इसको बनाएं और खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो ये देखिए, इसको एक बॉल में शिफ्ट किया, डिश आउट कर लेते हैं। फाइनल लुक है जो कि लोग बहुत ही बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं। तो ये देखें, एक बॉल में इसको डाल के हमने इसकी प्लेटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा तला हुआ प्याज और हरा धनिया इस पे डाल के
थोड़े से मैंने इसके ऊपर कलौंजी के दाने खूबसूरती के लिए ऐड कर दिए, जो कि हमारे हाजमे को तेज़ करता है। तो आप देखें कितना शानदार है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो इसी के साथ दे इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।